नमस्कार। एक बार फिर से आप तमाम दर्शक पहले यहाँ से राज्य में जो 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल के लोग, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे, ये तमाम लोग राजभवन से निकल चुके हैं। दरअसल राज्यपाल ने इनका दावा स्वीकार करते हुए इनको सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। अब ये हेमंत सोरेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब और कितने बजे और किस जगह पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। दरअसल जेएमएम के तरफ से अभी तक जो टाइम और डेट है वो 7 तारीख ही है और राजभवन के ही अंदर बिरसा मंडप में शपथ लेने का विचार किया जा रहा है। अब जब हेमंत सोरेन वापस राजभवन को तिथि, समय और स्थान का फैक्स या मेल करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ सहयोगी सूरज जी हैं। सूरज जी, इस बार गवर्नर ने टाइम नहीं लगाया, कल इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी बने रहने को कहा, आज बुला के निमंत्रण भी दे दिया, दावा इनका कल का जो था उसको स्वीकार कर लिया। 7 तारीख ये मानकर चला जाए कि अब जेएमएम की ओर से जो कहा जा रहा है उसी दिन शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कोई सरकार बनाने का दावा करता है, चाहे वो गठबंधन हो या कोई भी एक दल जो बहुमत में है, तो आमतौर पर जो राज्यपाल होंगे और वही जो सिफारिश की जाएगी, जो डेट मांगी जाएगी, आमतौर पर उसी तारीख पर सहमति जो है वो राज्यपाल राजभवन जताता है। और अब ये तकरीबन ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं 7 जुलाई ही वो तारीख है जब हेमंत सोरेन दोबारा शपथ लेंगे। आज अभी उन्होंने मीडिया को संबोधित तो नहीं किया, लेकिन हेमंत सोरेन जिस वाहन से निकले उनके साथ वहाँ पर बाकी जो उनका पूरा काफिला था उसमें राजेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, इसके अलावा जो विनोद पांडे जैसे जो लीडर्स हैं, सहयोगी दल तमाम जो हैं, आरजेडी के हैं, भाकपा माले और कांग्रेस के तमाम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सहयोगी हैं, वो तमाम लोग इस पर वो लोग आए हुए थे। और निश्चित तौर पर अब ये तकरीबन स्पष्ट होने जा रहा है और कि 7 जुलाई वो तारीख होने जा रही है जब झारखंड में फिर एक नेतृत्व परिवर्तन जो है पूरी तरीके से स्पष्ट रूप में सामने आएगा, जब हेमंत सोरेन इसी कार्यकाल में दूसरी बार शपथ लेंगे। और निश्चित तौर पर झारखंड की सियासत के लिए आज से बड़ा ये मौका है और दूसरा मौका इसलिए भी है क्योंकि 4 महीने से भी कम वक्त अब बचा है जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस समय मुझे लगता है कि कोई भी बिना शंका या हिचकिचाहट के ये नेतृत्व परिवर्तन बहुत स्मूथली हो रहा है, क्योंकि इस बार उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। पिछली बार परिस्थितियां ऐसी थी कि ईडी की एक तरफ मतलब कार्रवाई चल रही थी, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे, तब बहुत सारी आशंकाएं थी कि क्या पार्टी टूट सकती है, क्या गठबंधन टूट सकता है, क्या विधायक इधर उधर छिटक सकते हैं, और उसमें वक्त लिया गया था क्योंकि उस परिस्थिति को राजनीतिक अस्थिरता कहा जा सकता था। लेकिन अब की जो स्थिति है वो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति नहीं है, क्योंकि हेमंत चंपई सोरेन जो हैं वो पहले से ही काबिज हैं। हेमंत सोरेन आते हैं, फिर पूरी स्मूथली उनका जो गठबंधन है वो तय करता है कि हेमंत सोरेन चूंकि बड़ा चेहरा है झारखंड में, ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बल्कि गठबंधन के लिए, कि सही वक्त है कि चुनावों में जाने से पहले उनको ही सरकार का नेतृत्व करने दिया जाए। शायद उनकी ये सोच रही होगी कि जब वो चुनावी रैलियों में जाएंगे और बतौर मुख्यमंत्री जाएंगे तो जनता पर ज़्यादा असर होगा वो जो भी कहेंगे। तो आखिर जिस घड़ी का इंतजार हेमंत सोरेन का था वो घड़ी अब बीत चुकी है। दरअसल राजभवन से उनको निमंत्रण मिल चुका है कि आइए आप सरकार बनाइए। अब तिथि जिस तरीके से जेएमएम पहले भी कह रही थी कि 7 तारीख को लेंगे, थोड़ी ही देर में राजभवन में वापस फैक्स आ जाएगा जिसमें तिथि और समय का और जगह का निर्धारण किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो नए 13वें मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन, जो तीसरी बार शपथ लेंगे, वो 7 जुलाई को वो शपथ लेंगे। आज राजभवन ने उनका दावा स्वीकार कर लिया है और उनको सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है। आगे क्या कुछ मंत्रिमंडल को लेकर होगा, क्योंकि दरअसल जो रांची का सर्किट हाउस है वहाँ पे भी गहमागहमी है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कांग्रेस के भीतर का अंदर क्या चल रहा है। क्या आलमगीर की जगह सिर्फ इरफान अंसारी को जगह मिलेगी या तमाम मंत्री बदले जाएंगे? जेएमएम में क्या होगा, किसी को नया को मौका मिलेगा या पुराने एज इट इज रह जाएंगे? 12वां मंत्री भरा जाएगा या इस बार फिर खाली रहेगा? ये तमाम सवाल बने रहेंगे और इन सवालों का जवाब आपको थोड़ी ही देर में हम देने जा रहे हैं।
आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया। एगो कैमरा में वॉक थ्रू कर दीजिए, यही कि आया निमंत्रण दिया के लिए बुलाया, वही बोल के दिए उसको, हाँ भेज दिए वीडियो।